नमस्कार दोस्तों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम हल करने वाले हैं पीजीटी हिंदी फीमेल का ये पेपर। आप देख सकते हैं DSSB द्वारा ये पेपर करवाया गया है। 3 जुलाई 2021 को इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव पेपर के 200 अंक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो आज के इस वीडियो में हम कुल 100 प्रश्नों के बारे में बातचीत करेंगे। ये ऑफिशियल आंसर की है, तो साथ साथ आप उत्तर भी देख सकते हैं। और इस प्रश्न पत्र को देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाता है कि DSSB में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम सब्जेक्टिव पेपर में पूछे गए कुल 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं। यहाँ से हमारा सब्जेक्टिव पेपर शुरू हो जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता कौन थे? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा भी जाता है। गोकुलनाथ जी। उत्तर आप साथ साथ देख सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्न कहानियों में से कौन सी कहानी अज्ञेय की नहीं है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय जी की कहानियां हैं। विपथगा, शरणार्थी, कोठरी की बात, ये तीनों उनकी कहानियां हैं। लेकिन पक्षी और दीपक ये उनकी कहानी नहीं है। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? अवधि भाषा का जो विकास है वो अर्ध मागधी से हुआ है। अपभ्रंश के बारे में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इस टॉपिक को अच्छे से देख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी? आवो विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां हैं जो कि भारत भारती से ली गई है। ये उनकी बहुत ही अच्छी रचना है, बार बार यहाँ से परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जाते हैं और आप इसको वैसे पढ़ भी सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को मिला था? हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी को पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या था? प्रेमचंद का जो सेवा सदन उपन्यास है उसको उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से शीर्षक दिया गया था। निम्न में से केशवदास की काव्य भाषा कौन सी नहीं थी? उनकी भाषा ब्रज भाषा भी थी, अवधी भी थी, बुंदेलखंडी भी थी, लेकिन भोजपुरी नहीं थी। भोजपुरी अभी भी भाषा की कैटेगरी में नहीं आती है, भाषा का दर्जा नहीं मिला है। भोजपुरी अभी भी बोली के अंतर्गत आती है। तो वैसे भी अगर आपको इसके बारे में नहीं भी पता है तो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। प्रश्न संख्या 8, आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में लिखे गए? आदिकाल में जैन साहित्य के अंतर्गत चरित काव्य लिखे गए हैं। पुरुष परीक्षा की रचना किसने की? पुरुष परीक्षा विद्यापति जी की रचना है। ये दोनों ही प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो कथन है, जो उनकी समीक्षाएं हैं, जो भी उन्होंने कथन किसी भी चीज़ के बारे में दिए हैं वो बार बार पूछे जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती है हिंदी साहित्य जगत की, तो इनके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा था? सज्जन उनका सर्वप्रथम नाटक था। दक्षिणी भारत की हिंदी समिति की स्थापना कब हुई थी? 1918 में। ये तथ्य से संबंधित प्रश्न है, तो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। मुंशी प्रेमचंद के गोदान उपन्यास में मुख्य पात्र का नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद के गोदान उपन्यास में मुख्य पात्र का नाम होरी था। ये तो बहुत ही सुप्रसिद्ध उपन्यास है जो हिंदी साहित्य जगत की अमूल्य निधि है, जिसके बारे में हमें पता ही होना चाहिए और बहुत आसान भी है, आपको अच्छे से पता होगा। अगला हमारा प्रश्न है, दो सुखने किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। दो सुखने अमीर खुसरो जी की रचना है। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? ये भी बार बार पूछा जाता है। मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु का नाम था। मानक देवनागरी वर्णमाला कब प्रकाशित हुई? 1966 में। रचनाकाल के अनुसार भारतेंदु के निम्न नाटकों का सही क्रम पहचानिए। क्रम पहचानने से संबंधित भी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जो बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, कवि हैं, उनकी रचनाओं के क्रम हमें याद करने चाहिए। भारत दूरदशा सबसे पहले उनका नाटक आया था, फिर नील देवी, फिर अंधेर नगरी और फिर सती प्रताप। ये उनके नाटकों का सही क्रम यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, इस जन्म में तो कोई आशा नहीं है भाई, हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा झोटा पहनना और मोटा झोटा खाना और मर्यादा के साथ रहना चाहते हैं, वह भी नहीं सदता। किस उपन्यास का वाक्य है? गोदान उपन्यास का। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर ये पंक्तियाँ दी गई हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपने गोदान उपन्यास पढ़ा है तो वहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। काव्य अलंकार किसकी रचना है? भामह कवि की काव्य अलंकार रचना है।
किस क्षेत्र की रचनाओं के लिए प्रसाद जी को अग्रणी कवि माना जाता है? छायावादी क्षेत्र की रचनाओं के लिए जयशंकर प्रसाद जी को अग्रणी कवि माना जाता है। और जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये 4 प्रमुख स्तंभ हैं छायावादी युग के। बार बार यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। नारायण नारायण साधु नर साधना, इंद्र पद ने भी की उसी की शुभ आराधना। बोल उठी नारद की वल्लकी गगन में, जा रहे थे घूमने वे गंगा तीर वन में। किसकी पंक्तियां हैं? मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां हैं। मानुष प्रेम भयऊ बैंकुठी, किसकी पंक्तियां हैं? मलिक मोहम्मद जायसी की। भारतेंदु जी की समाज सुधार की रचनाओं में किस शैली का वर्णन किया गया है? व्यंग्यात्मक शैली का वर्णन उन्होंने किया है। भारत दुर्दशा का उदाहरण आप देख सकते हैं, कितने अच्छे व्यंग्य के माध्यम से भारत की दुर्दशा, उस समय की समकालीन परिस्थितियों का उन्होंने वर्णन किया है। वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, बार बार पूछी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा था, वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। दुखिनी बाला किसका नाटक है? राधा कृष्ण दास का। निम्न में से जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संकलन कौन सा है? भोर का तारा। हिंदी में पत्रात्मक प्रविधि का पहला उपन्यास कौन सा है? चंद हसीनों के खतूत। निम्न विकल्पों में कुछ जीवनियां और उनके लेखकों के जोड़े दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? कलम का मजदूर राम विलास शर्मा, ये गलत है। कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है और कलम का सिपाही प्रेमचंद जी को कहा जाता है। कलम का मजदूर प्रेमचंद जी को कहा जाता है, लेकिन ये राम विलास शर्मा की रचना नहीं है, बल्कि मदन गोपाल की रचना है। महात्मा बुद्ध राहुल सांकृत्यायन, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। कौन सा विकल्प सही है? कलम का मजदूर मदन गोपाल की रचना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न उपन्यासों को उनके प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम में लगाई। सबसे पहले मैला आंचल का प्रकाशन हुआ है, उसके बाद बूंद और समुद्र, फिर अमृत और विष और फिर कठपुला। भावों की भिड़ंत शीर्षक से एक लेख किस पत्रिका में छपा था? प्रभा पत्रिका में छपा था। यशपाल ने अपनी कहानी खच्चर और आदमी में क्या बताया है? जो अपने को परिस्थितियों में ढाल लेता है वही बच पाता है। परिस्थितियों के अनुसार कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाता है वही सरवाइव कर सकता है जो सबसे फिट होता है। ये कहानी हमने इंग्लिश में भी सुनी है। तो इसका जो मूल भाव है खच्चर और आदमी का, ये दूसरा भाव है। जो अपने को परिस्थितियों में ढाल लेता है वही बच पाता है। ताई कहानी का लेखक कौन है? बार बार पूछी जाती है। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। राजा भोज का सपना किसकी कहानी है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास 100 अनाज एक सुजान कैसा उपन्यास है? उपदेशात्मक। इनमें से क्या मैथिली शरण गुप्त के काव्य की विशेषता नहीं है? संस्कृत वृत्तों का प्रयोग। संस्कृत वृत्तों का प्रयोग मैथिली शरण गुप्त जी ने नहीं किया है। बाकी इति वृत्तात्मकता भी मिलती है, मात्रिक छंद का प्रयोग भी मिलता है, खड़ी बोली का प्रयोग भी मिलता है। प्रसाद जी के कंकाल उपन्यास में किसका वर्णन है? सामाजिक बंधनों की विषमता और व्यक्ति की सहज प्रवृत्तियों का संघर्ष दिखाया गया है कंकाल में। बहुत ही महत्वपूर्ण ये उपन्यास है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। एकांकी का तीसरा चरण भुवनेश्वर प्रसाद के कौन से संग्रह से शुरू होता है? कारवां। कारवां भुवनेश्वर प्रसाद जी की एकांकी है। साहित्य लोचन का लेखक कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, बार बार पूछी जाती है। डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है। निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का नहीं है? रसिक लाल ये उनका उपन्यास नहीं है। बाकी अध खिला फूल, वेनिस का बांका, ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ तो बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है जो बार बार पूछा भी जाता है। निम्न में से कौन केशव ग्रंथावली के संपादक हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र केशव ग्रंथावली के संपादक थे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाकाव्य है? साकेत महाकाव्य के अंदर आता है। अभिमन्यु वध, पंचवटी, जयद्रथ वध ये नहीं आते हैं। मिलन का नाम मत लो, मैं विरह में चीर हूँ। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागनी भी हूँ। दूर हूँ तुमसे, अखंड सुहागनी भी हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, महादेवी वर्मा जी की है। उनको पीड़ा की कवित्री भी कहा जाता है। छायावाद के 4 स्तंभों में उनका नाम शामिल है। भग्नदूत किसका काव्य संग्रह है? अज्ञे जी का बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा। पंक्तियां किस कवि की है? दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार जी अपनी गजलों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से किस कविता को शोक गीत के अंतर्गत माना जाता है?
सरोज स्मृति हिंदी साहित्य का शोक गीत माना जाता है, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी बेटी सरोज की याद में लिखा गया है। सरोज स्मृति यानी कि सरोज की याद में। जयद्रथ वध किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? 1910 में। साखी किसकी रचना है? कबीर की रचना है। साखी शब्द और रमैनी कबीर की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नागरी तेरी ये दशा कविता के रचयिता कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द नहीं है पूछा है। सोना को हम स्वर्ण भी कहते हैं, हेम भी कहते हैं, कुंदन भी कहते हैं, कनक भी कहते हैं, लेकिन द्वीप सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्न विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही अनेकार्थी रूप वाला विकल्प चुनिए। अनेकार्थी यानी कि एक से ज़्यादा अर्थ इस शब्द के हो सकते हैं। कर को हम किरण भी कहते हैं, कर को हम हाथ भी कहते हैं, कर को हम टैक्स भी कहते हैं, लेकिन सही विकल्प जो है वो हमारा तीसरा है, क्योंकि किरण और हाथ ये अनेकार्थी शब्द हैं। बाकी पहले में टैक्स भी दिया गया है, लेकिन कर का अर्थ कार्य नहीं होता है। इसी तरीके से सबसे सही विकल्प होगा तीसरा। निम्न में से किस कवि को वाणी का डिक्टेटर, आप सभी जानते होंगे, बहुत ही प्रसिद्ध भी है और बहुत ही कॉमन प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है, कबीरदास। कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। उनकी भाषा सदुक्कड़ी भाषा है, क्योंकि जहाँ पर भी वो जाते थे वहाँ के लोगों की स्थानीय भाषाओं के शब्दों को उन्होंने अपने शब्दकोश में शामिल कर लिया था। बादल राग कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है ये। संशय की एक रात के रचनाकार कौन है? नरेश मेहता की रचना है। युगधारा किसकी एक काव्य कृति है? नागार्जुन, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। प्रकृति के सुकुमार कवि और कोमल कल्पना का कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी को। प्रकृति के चितेरे सुमित्रा नंदन पंत, जो छायावाद के प्रमुख स्तंभ में भी आते हैं। इनमें से कौन सी मुक्त छंद की कविता नहीं है? जागो फिर एक बार, बादल राग, कुकुर मुत्ता, ये सभी क्या है? मुक्त छंद की कविता है, निराला जी की कविता है। लेकिन नीरजा यहाँ पर महादेव वर्मा जी की कविता है, जो कि मुक्त छंद की नहीं है। नई कविता के प्रमुख कवि इनमें से कौन है? अज्ञेय जी नई कविता के कवि हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राज थी, कमलिनी कुल वल्लभ का प्रभा। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की पंक्तियां हैं। निम्न में से कौन सा काव्य प्रसाद जी द्वारा रचित नहीं है? तो झरना उनकी रचना है, करुणालय उनकी रचना है, चित्राधार उनकी रचना है, राघव विलास उनकी रचना नहीं है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहा जाता है? हम सभी जानते हैं, जब शब्दों को वाक्य के नियम में बांध दिया जाता है, वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है, तो वो पद कहलाते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही संप्रदान तत्पुरुष समास का विकल्प है। संप्रदान तत्पुरुष समास। रहा खर्च, इसका विग्रह कैसे करेंगे? रहा के लिए खर्च। संप्रदान की विभक्ति क्या होती है? के लिए। तीसरा विकल्प सही है। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द नहीं है? मिथ्या, मिथ्या को हम यथार्थ भी कह सकते हैं, मिर्शा भी कह सकते हैं, असत्य भी कह सकते हैं, झूठ भी कह सकते हैं, शोणित नहीं कह सकते। शोणित मिथ्या का समानार्थी शब्द नहीं है। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द है? यश, अपयश, आसान है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया पदबंध का विकल्प हो। पदबंध मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। पिताजी गीता पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये हमारा क्या है? क्रिया पदबंध, क्योंकि क्रिया पदबंध के बारे में पूछा है और ये तीनों के तीनों जो शब्द हैं वो मिलकर क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो परा उपसर्ग से बना सही शब्द है। तो परा धन भूत, भूत मूल शब्द है, परा उपसर्ग है, बाकी हमारा सही विकल्प नहीं है। निम्न विकल्पों में उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। अभिग, अभिग। अभिग होता है जानकार और अभिग होता है मूर्ख। मूर्ख को हम क्या कहते हैं? अभिग, और अभिग होता है जानकार। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया के भेद का विकल्प हो। राम ने एक सुंदर घर बनवाया, बनवाया, किसी और से बनवाया, किसी और को प्रेरणा देकर बनवाया, तो ये कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। जो क्रिया स्वयं ना करके दूसरों से करवाई जाती है, उसकी प्रेरणा दी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। मध्यम पुरुषवाचक संज्ञा। वैसे तो संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, आगे जातिवाचक संज्ञा के 2 और भेद होते हैं, लेकिन बहुत गहराई में हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पर पूछा गया है मध्यम पुरुषवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो संज्ञा शब्द है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया है, लेकिन मध्यम पुरुषवाचक है। तो यहाँ ब्रैकेट में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं।
प्रथम पुरुष के अंदर मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें इस तरह के शब्द आते हैं। मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा, तुम्हें इस तरह के शब्द आते हैं और अन्य पुरुष में वह, उसका, उन्हें इस तरह के शब्द आते हैं। तो तुम यहाँ पर क्या है? मध्यम पुरुषवाचक। तो ये हमारा दूसरा विकल्प सही है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही कर्मधारय, कर्मधारण लिखा हुआ है लेकिन कर्मधारय समास का विकल्प है, मिसप्रिंट है यहाँ पर। सज्जन, सज्जन यानी कि सत है जो जन, सत यानी कि अच्छा, जो अच्छा जन है उसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं सज्जन। तो जन की यहाँ पर विशेषता बताई गई है, विशेषण और विशेष्य का संबंध है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। यह बहुत बीमार है, इसे थोड़ा पानी देना चाहिए। थोड़ा पानी यानी कि मात्रा से संबंधित बात की जा रही है। परिमाण, मात्रा, माप तोल क्या होता है? परिमाणवाचक हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द के सही अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है। तो पृष्ठ को हम पेट भी कहते हैं, पृष्ठ हम पेज भी कहते हैं, पृष्ठ को पीछे का भाग भी कहते हैं, लेकिन किताब, पृष्ठ किताब का हिस्सा होते हैं, पूरी किताब के लिए समानार्थी शब्द नहीं है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। निपुणता, इंसानियत, ठगी, ये सभी भाव हैं लेकिन पुरुष यहाँ पर संज्ञा है लेकिन भाववाचक संज्ञा नहीं है। पुरुष हमारा कोई भी पुरुष हो सकता है तो जातिवाचक संज्ञा है। पागलपन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बड़ा ही आसान है, पागल यहाँ मूल शब्द है और पन यहाँ पर क्या है? प्रत्यय। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रियापदबंध का विकल्प हो। क्रियापदबंध से दूसरा प्रश्न पूछ लिया गया है। आज सुबह रवि बहुत देर तक सो रहा था। तो काम कहाँ पर हो रहा है? सो रहा था। ये तीनों शब्द मिलकर क्रियापदबंध बनाते हैं, दूसरा विकल्प सही है। निम्न वाक्य में कोष्ठक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए। अरे वाह, तुम भी खाना बना सकती हो। तो अरे वाह हमारा क्या है? हर्षबोधक। अव्यय है, हर्षबोधक हमारा है। यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा हुआ है, यहाँ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। निम्न विकल्पों में उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। शुचि, सची। शुचि क्या होता है? पवित्र। और सची, इंद्र की पत्नी को सची कहते हैं, उनका नाम सची है तो इंद्राणी यहाँ पर लिखा गया है, तीसरा विकल्प सही है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। फिर से आप देखिए, नहीं है पूछा गया है। धुलाई, इसमें आई प्रत्यय है। व्यक्तित्व, इसमें त्व प्रत्यय है। धुंधला, इसमें ला प्रत्यय है। अपवाद, यहाँ पर प्रत्यय नहीं है। अप, धनवाद, वाद मूल शब्द है और अप यहाँ पर उपसर्ग है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसमें किसी धातु के बारे में बात की जाती है, तो पीतल यहाँ पर क्या है? धातु है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विकल्प के सही समस्त पद का विकल्प है। दीनों का नाथ यानी कि दीनानाथ। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। सर्वनाम का भेद आपसे पूछा गया है। जो मेहनत करेगा जीत उसी की होगी। तो यहाँ पर संबंध दिखाया जा रहा है, पहले वाक्य का दूसरे के साथ संबंध दिखाया जा रहा है। जो मेहनत करेगा उसी की जीत होगी, यानी कि संबंधवाचक। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। शिखा की बहन ने अपनी सहेलियों को जन्म दिवस पर बधाई खिलाई। वाक्य में उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाती है। तो पूरे वाक्य में किसके बारे में बात की जा रही है? शिखा की बहन ने अपनी सहेलियों को जन्म दिवस पर मिठाई खिलाई। तो मिठाई खिलाने का कार्य किसने किया? शिखा की बहन ने। तो यहाँ पर कर्ता क्या है? शिखा है और यही हमारा क्या है? उद्देश्य भी है। सही सर्वनाम शब्द का विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। सृष्टि अपनी सहेली के साथ पढ़ने जाती है। निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक में दिए गए शब्द का उपवाक्य का नाम बताइए। राजू ने कहा कि वह कल मुंबई जा रहा है। आश्रित उपवाक्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो राजू ने कहा कि, और जो बात कही गई है वह कल मुंबई जा रहा है, संज्ञा के बारे में, ये हमारा क्या है? संज्ञा उपवाक्य। निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक में दिए गए शब्द का उपवाक्य का नाम बताइए। वही व्यक्ति उन्नति करता है जो परिश्रमी होता है। तो ये क्या है? जो परिश्रमी होता है। तो ये विशेषता बताई जा रही है उन्नति करने वाले व्यक्ति की। तो ये क्या है? विशेषण उपवाक्य। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। फिर से नहीं पूछा गया है। लड़कपन, इंसानियत, बंधुत्व, ये तीनों भाव हैं, भाववाचक संज्ञा है। मोटा यहाँ पर क्या है? विशेषण। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। माँ चाकू से ताजा फल काट रही है। उद्देश्य बताना है, फल काट रही है। तो फल काटने का काम कौन कर रही है? माँ चाकू से फल काट रही है। तो यहाँ पर माँ चाकू से, ये हमारा क्या है? उद्देश्य। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानें। लड़का बीमार था इसलिए वह डॉक्टर के पास गया था।
लड़का बीमार था इसलिए वह डॉक्टर के पास गया था। ये क्या है? संयुक्त वाक्य है, इसलिए की सहायता से यहाँ पर जोड़ा गया है। दो उपवाक्य हैं, स्वतंत्र है। निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए शब्द का उपवाक्य का नाम बताइए। जब तुम मेरे घर आई तब मैं घर पर नहीं था। तो ये क्या है? मैं घर पर नहीं था, यानी कि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। जब तुम मेरे घर आए मैं घर पर नहीं था, क्रिया विशेषण उपवाक्य। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। मिश्र वाक्य यानी कि एक प्रधान उपवाक्य, दूसरा उस पर आश्रित होता है। जो विद्यार्थी साहसी होते हैं वे उन्नति करते हैं। तो ये हमारा क्या है? मिश्र वाक्य। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया विशेषण पदबंध का विकल्प हो। क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताई जा रही हो। गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही है। चल रही है ये क्रिया है, लेकिन धीमी गति से, बहुत धीमी गति से, ये हमारा क्या है? पूरा क्रिया विशेषण पदबंध। निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य का सही विकल्प चुनिए। मुझे देखकर वह खिसक गया, ये हमारा क्या है? सरल वाक्य। निम्नलिखित विकल्पों में से सरल वाक्य का सही विकल्प चुनिए। आपने देखा रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और वहीं से बार बार देखो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और ये हमारा जो टॉपिक है 10th क्लास में हम पढ़ते हैं। तो जब भी हम TGT या PGT की हिंदी की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमें NCERT की जो किताबें हैं 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। निम्नलिखित विकल्पों में सरल वाक्य का सही विकल्प चुनिए। आमदनी के अनुसार खर्च करो। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। रात्रि के 12 बजे और मैंने पढ़ना बंद कर दिया। दो उपवाक्य हैं, रात्रि के 12 बजे, मैंने पढ़ना बंद कर दिया और योजक की सहायता से जुड़े हैं, संयुक्त वाक्य है। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। रेखांश, रेखा, धन, अंश और दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प चुनिए। आप देख रहे हैं बार बार उद्देश्य पूछा गया है, कम से कम 3 प्रश्न पूछ लिए गए हैं। महात्मा गांधी हमारे प्रिय नेता थे। तो किसकी बात हो रही है? महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी क्या है? उद्देश्य। हर्स्व या दीर्घ, अ, ई, उ के बाद यदि हर्स्व या दीर्घ अ, ई, उ आ जाएं तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ स्वर बन जाते हैं, आ, ई और उ। और ये दीर्घ स्वर संधि का यहाँ पर नियम दिया गया है। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। एक हमारा प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित होना चाहिए। मैंने जो घोड़ा खरीदा वह बहुत तेज दौड़ता है, ये हमारा मिश्र वाक्य होगा। निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानिए। और विधेय जो उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य के बाद वाक्य में जो भी बचता है वो हमारा विधेय बचता है। लेखक के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे। लेखक के आंगन में ये हमारा उद्देश्य है, अनेक पक्षियों के घोंसले थे, ये हमारा क्या हो जाएगा? विधेय। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। संयुक्त वाक्य यानी कि 2 उपवाक्य और दोनों योजक की सहायता से जुड़े होंगे, दोनों आपस में स्वतंत्र होंगे। मैं अमेरिका जाऊंगी, ये हमारा एक उपवाक्य है, तथा की सहायता से जुड़ा हुआ है। अपना शेष जीवन वहीं बिताऊंगी, ये हमारा दूसरा उपवाक्य है। तो परिभाषा के अनुसार दूसरा विकल्प सही है। आज के इस वीडियो में हमने कुल 100 प्रश्नों को देखा है, आप देख सकते हैं। बाकी के जो 100 प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, साथ साथ उत्तर भी दिए गए हैं। इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि आप प्रश्न पत्र को देखने के बाद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य से संबंधित ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। बाकी जो हमारी हिंदी व्याकरण है उसके बारे में भी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। और PGT का जो पेपर होता है उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक 200 अंक के प्रश्न होते हैं, लेकिन TGT का जो पेपर होता है उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक 100 अंक के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। TGT और PGT थोड़ा सा लेवल का अंतर होता है, अदरवाइज जो प्रश्न आते हैं वो आपके आसपास ही आते हैं। हिंदी साहित्य से ही आपके TGT की परीक्षा में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी साहित्य से ही PGT की परीक्षा में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की जो NCERT की पुस्तकें हैं, जो NCERT का पाठ्यक्रम है, वो भी हमें ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जो अध्यापक बनने वाले हैं वो बच्चों को ही पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों से संबंधित, उनके सिलेबस से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में सब्जेक्ट स्पेसिफिक बाकी 100 प्रश्नों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप अच्छे से किसी भी परीक्षा को पास कर सकते हैं। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।